ઉપન્યાર્થી આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। નૃત્ય પર્વનું આયોજન અકોટા સ્થિત સયાજીનગર ગૃહ ખાતે આયોજિત કરવામાં આવ્યું, જેમાં કથક નૃત્ય ડાન્સ પરફોર્મન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। 10 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કથક નૃત્યમાં પાસ થઈ ગયા તેવા વિદ્યાર્થીઓનું આજે મંચ પ્રવેશ કરવામાં આવ્યો, તેમજ કથક નૃત્યમાં 10 વિદ્યાર્થીઓનું મંચ પ્રવેશ। ભરતનાટ્યમ સાંસ્કૃતિક 10 વિદ્યાર્થીઓએ કથકના અલગ અલગ ડાન્સ પરફોર્મન્સ કર્યા। અત્યારના જમાનામાં ડાન્સ અને કથક જે સાંસ્કૃતિક નૃત્ય કથક ડાન્સ વિશે માહિતી આપી। આજના જમાનામાં ડાન્સ અને કથક જે ભારતના સંસ્કૃતિ મુજબ કથક ડાન્સના નૃત્યનું કલ્ચર ઓછું થઈ રહ્યું છે, તેનું પણ વધુ મહિલાઓએ કથકમાં જોડાઈ અને તેને લઈને કથક ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજन કરવામાં આવ્યું। नमस्ते, मेरा नाम बीना चौहान है एंड आई एम 55 ईयर्स। सो आज हमारा मंच प्रवेश था। प्रोग्राम का नाम रखा गया है नृत्य पर्व। जब एक कथक डांसर 7 साल की अपनी पूरी साधना करके फिर जो संपूर्ण कथक सीखने के बाद जब प्रथम बार स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देता है, उसको आरंगेत्रम बोलते हैं भरतनाट्यम की भाषा में, और कथक की भाषा में उसको मंच प्रवेश कहते हैं। तो आज नृत्य पर्व के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आज हम समाज में देख रहे हैं कि शादी ब्याह में घर की बेटी, बहू, यहाँ तक कि बच्चे फिल्मी गानों पर कैसे कैसे डांस करते। ये नहीं है भारतीय परंपरा। भारतीय परंपरा यह है, ऐसे नृत्य पर्व हमेशा मनाए जाने चाहिए। ऐसे कलागुरु जो कि ऐसी एकेडमीज़ चलाते हैं, जिसको नूपुर एकेडमीज़ है, ऐसी बहुत सारी एकेडमीज़ है, वो लोग अपनी परंपरा के लिए, संस्कृति के लिए अपना जीवन कर दे देते हैं। ऐसे कलागुरुओं को बहुत ही सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स, सांस्कृतिक प्रोग्राम्स जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को उजागर करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो आज मैं इसी बात को यहाँ पर सबसे कहना चाहती हूँ कि अब वापस आ जाइए। कभी भी शुभ कार्य के लिए देर नहीं होती है। आज वैसे भी देश में सनातन संस्कृति की एक लहर चली है, हम भी उसके साथ हो चले। मंजिल की बात और है, चलते रहना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मैडम, डांस अभी आगे बढ़ रहा है और कथक थोड़ा पीछे जा रहा है। कथक, हाँ, तभी तो हम आह्वान कर रहे हैं कि अपनी परंपरा की और आप सब आगे बढ़े। ऐसे ट्रेडिशनल नृत्य है, उसको सीखना और करना दोनों ही साधना है। साधना से आजकल की जनरेशन पीछे हट रही है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें आगे आना चाहिए। मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि अपने बच्चों को ऐसी साधना करवाए। धन्यवाद देती हूँ आज जिन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, उनके पेरेंट्स को धन्यवाद देती हूँ कि अपने बच्चों को इस तरह की उन्होंने तालीम दिलवाई। तो ये सब अभी समाज में होना चाहिए, करना चाहिए। अपनी संस्कृति की ओर हम सबको वापस जाना चाहिए। ऐसे शास्त्रीय नृत्यों की तालीम लेनी चाहिए। मैडम, ये कथक जो डांस है वो सीखने में कितना टाइम लगता है? डांस जैसे इजीली सीख सकते हो वैसे ही कथक नृत्य की 7 साल की तो कम से कम साधना होती है। 7 साल जब आप उसको रेगुलर सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उसको कथक को आप जान पाते हो। कथक में निपुण बनने के लिए सालों लग जाते हैं, दिन की, महीनों की प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए साधना चाहिए। सब कुछ भूलकर हमें कथक के पीछे एक तत्कार का जो आवाज़ होता है, ध्वनि होती है, जो तबले पे जो थाप बजती है, वही थाप हमें पाँव से निकालनी होती है। तो ये पाँव से ध्वनि तक की जो सफ़र है वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर करना चाहिए। अगर हम ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने, मैंने इस उम्र में ये साधना करना शुरू किया है, 7 साल होने के बाद भी। तो मैं कहना चाहती हूँ ये अवश्य कथक नृत्य को ज़्यादा हमें समाज में प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, सीखना चाहिए सभी को। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम बीना चौहान। आज हमारा आरंगेत्रम था। आरंगेत्रम मंच प्रवेश होता है जब एक कथक डांसर, एक क्लासिकल डांसर अपने 7 साल कंप्लीट कर लेता है। तो आज हमने नृत्य पर्व हमारे प्रोग्राम का थीम है और हम सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने गणेश चतुर्थी, रामनवमी, उत्तरायण, इंडिपेंडेंस डे जैसे फेस्टिवल्स पे परफॉर्म करा है और हम इस परफॉर्मेंस के लिए पिछले 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू। शैली नागौरी और मैं 18 साल की। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आई हमें करने में भी। और जैसे कि जो पर्व है वो श्री राम जी का है, रामनवमी है,
तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा है। बहुत ज़्यादा मेहनत किया हम दोनों ने ही, सब ने इनफैक्ट। और मतलब ये जो हमारा सनातन धर्म है, बस मैं तो बस यही इच्छा करती हूँ कि ऐसे ही चलता जाए, हम आगे दूसरे जनरेशन्स को भी यही बताते जाएं। नमस्ते। कितने टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे थे? जी, हमने करीबन 4 महीने तो की है प्रैक्टिस, और तब जाके हमें ये फल मिला है, तब जाके हमने परफॉर्म किया और सब अच्छे से हुआ है। आज आपने कौन से उसमें परफॉर्मेंस किया है? आज हमने रामनवमी इस पर्व पे परफॉर्मेंस किया है, और हमारे 7 साल पूरे हुए हैं, इसलिए हमारा मंच प्रवेश, जिसे हम कथक में श्याम रंग भी कहते हैं, ये हमने आज इसकी प्रस्तुति दी। जी, आपका नाम? मेरा नाम श्रिया रणदीवे है और मैं 14 साल की हूँ। આજે અમારા કથક નૃત્યની 10 સ્ટુડન્ટ્સ જે ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગઈ છે એ લોકોનો મંચ પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે, જેમ કે એ લોકો અત્યારે પ્રોફેશનલ વર્લ્ડ માટે રેડી થઈ ગયા છે, પોતાના ક્લાસીસ શરૂ કરવા માટે, પોતાની કોરિયોગ્રાફી માટે, બધા માટે રેડી થઈ ગયા છે. આજે શું ખાસ કાર્યક્રમમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું? સોરી, આજે શું ખાસ શું કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો? આજે ખાસ કથક નૃત્યની જે 10 સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકોનો મંચ પ્રવેશ થવા જઈ રહ્યો છે, જે ભરતનાટ્યમમાં જેને આરંગેત્રમના નામથી જાણી રહ્યા છે એવું જ હવે કથકમાં નવું શરૂ કર્યું છે, મંચ પ્રવેશ. ભારત સંસ્કૃતિની વાત કરીએ તો ભરતનાટ્યમ એક બહુ જ સારો આપણે ભારતને માટે કહેવાય. એકચ્યુઅલી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કથકની અવેરનેસ થોડી ઓછી છે. કોઈ પણ આપણે કહીએ કે ટ્રેડિશનલ ડાન્સ કે ક્લાસિકલ ડાન્સ તો બધાના મગજમાં ભરતનાટ્યમ જ આવે છે, પણ એવું નથી. આપણા તો ભારતીય 7-8 શાસ્ત્રીય નૃત્યો છે, અને જેમાં હવે કથક પણ ખૂબ જ આગળ વધી રહ્યું છે, ખૂબ જ પ્રચાર પ્રસાર થઈ રહ્યો છે, અને બહુ જ વર્ષો જૂની આપણી પરંપરા છે. કથા કહે તો કથક કહાવે. બહુ જ પહેલાંના વખતથી જ્યારે લોકોને વાંચતા લખતા નહોતું આવડતું, અને ત્યારે સ્ટોરી કહીને, મ્યુઝિક ગાઈને, એક્શન કરીને જે લોકો સ્ટોરી સમજાવતા હતા લોકોને, ત્યારથી આ કથકની પરંપરા શરૂ થઈ ગઈ છે. આપનો પરિચય? મારું નામ જિજ્ઞા મહેતા છે, અને હું નુપુર ગ્લોબલ કથક ડાન્સ એકેડમી છેલ્લા 25 વર્ષથી ચલાવી રહ્યું છું, અને બહુ જ બધી દીકરીઓને કથકની ટ્રેનિંગ આપી રહી છું.